नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है या जो एनवीएस है, केवीएस है, वहाँ पे जो लाइब्रेरियन पोस्ट निकलती है, ठीक है, उसके लिए टेस्ट सीरीज मैं लाने का सोच रही थी। तो बच्चों के कमेंट भी अच्छे आए हैं, इसलिए आपकी 3 डेमो क्लासेस होंगी। इसमें ही साथ में आपको टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा। तो जिन बच्चों को भी अच्छी लगती है, इसके अलावा टेलीग्राम पे मैं इसका एक सैंपल पीडीएफ भी डाल दूंगी, तो आप अच्छे से देख लें, सिलेबस मैच कर लें, सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है, समझ में आती है, आपको लगता है ऑथेंटिक है, तो फिर आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपकी डेमो क्लासेस होंगी, 3 डेमो रहेंगी। इसका मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहला, जैसे हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, और ये आपकी ईएमआरएस है, एनवीएस है, केवीएस है, इन सबके लिए ही आपको फायदा करेगी। लाइब्रेरियन की पोस्ट निकलती है उसके लिए, ठीक है। और इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें हैं और एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिलेबस है आपका लाइब्रेरियन का सिलेबस। जैसे कि एक मैं आपको ईएमआरएस का सिलेबस दिखा देती हूँ। जैसे ये यहाँ पे सिलेबस है आपका ईएमआरएस का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल जो आपका पीडीएफ है वो है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, या आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी देख सकते हैं। सबसे पहला जो है आपका फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, उसके ये 4-5 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीजों को ही कवर अप करते हुए पूरा बनाया गया है। इसके सेकेंड यूनिट है, सेकेंड पार्ट है आपका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, ठीक है, इसमें भी आपके 4 पार्ट हैं। इसके बाद है पार्ट थर्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, उसमें भी आपकी कुछ यूनिट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसमें कुल 8 यूनिट डिवाइड है। उसके बाद पार्ट 4 जो है आपका मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो इसमें भी आपके पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये पूरा 9 पार्ट है इसमें। और पार्ट 5 जो है आपका इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज, तो इसके भी 4 पार्ट हैं। और नेक्स्ट पार्ट है आपका 6 लाइब्रेरी यूजर्स, ठीक है, तो इसके भी आपके पार्ट दिए गए हैं, 5 पार्ट हैं। तो पूरा आपका ये सिलेबस है, ऑफिशियल है। इसको ही ध्यान में रखते हुए पूरा एमसीक्यूज आपका बनाया गया है, ठीक है। और आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी इसमें शामिल है, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग नए नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कैसे हैं, सारी चीजें इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पहले तो यहाँ पे सिलेबस ही डिसाइड किया है, ये मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ, ये वही सिलेबस है सेम। और इसके बाद ये पूरा सिलेबस यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इसमें कितने यूनिट है, किसी को भी कम नहीं किया गया, पूरा जैसा है एज इट इज वैसा ही सिलेबस यहाँ पे दिया गया है आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और टॉपिक भी लिखा है कि कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें भी आपको समझ में आएगा किस टॉपिक से ये क्वेश्चंस है और किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द अर्लीस्ट नोन लाइब्रेरी, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, उसके बाद असुरबानी पाल लाइब्रेरी, ठीक है, इसका तीसरा है आपका अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, इसका चौथा है फोर्ट लियन लाइब्रेरी। तो इसमें यहाँ पे आपका आंसर जो है बी सही हो जाएगा, और इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, ठीक है। और अगर आप लोग अ, चाहते हैं कि इसको हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, ये अभी इंग्लिश में ही है, लेकिन अगर कोई बच्चे हैं उनको हिंदी में चाहिए तो उनको हिंदी में भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, लाइब्रेरीज इन एंशिएंट टाइम वर मोस्टली फाउंड इन द विच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्कूल्स हैं, टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, पब्लिक स्क्वायर्स हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया है, ठीक। और यहाँ पे इसका एक्सप्लेन भी किया गया है किस प्रकार से ये हो सकता है।
अच्छा, तीसरा आप देख सकते हैं द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया वाज लोकेटेड इन विच कंट्री। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ पे, इजिप्ट में है, और इसको भी एक्सप्लेन किया गया है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप। ठीक है, तो मेलविल ड्यूवी नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप। तो ये आपके क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर आपको इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि एक्सप्लेनेशन साथ साथ में दिया जा रहा है, इसलिए कि आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर अपने हिसाब से आंसर देखें। ये तो आप एक्सप्लेनेशन जो दिया गया उसमें से अच्छे से देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका है, विच एंशिएंट सिविलाइजेशन इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द फर्स्ट लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको दिया गया है। तो कौन से सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन, जिसने क्रेडिट दिया था क्या, फर्स्ट लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए। तो ये आपके क्वेश्चन है। अब मैं आपको और भी चीजें दिखा देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी एक टॉपिक दिया गया था। ठीक है, इसके बाद जैसे ये आपका दूसरा टॉपिक है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो ये इस सेक्शन से ये क्वेश्चन है, हु फॉर्मुलेटेड द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके बाद ही इसमें यहाँ पे आंसर्स भी है, कौन सा, एस आर रंगनाथन। ठीक है, और ये मैं आपको सिलेबस में भी दिखा देती हूँ कि कहाँ से ये लिया गया है। तो आपके यहाँ पे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा बहुत ही मेहनत करके ये पूरा टेस्ट सीरीज बनाया गया है। ठीक है, और डेमो इसीलिए आपको दिया जा रहा है कि आपको चीजें समझ में आ जाए। बाकी इसके बाद आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं यहाँ पे, और ये ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश भी की गई है। ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, और बाकी जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी टेलीग्राम लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज कम्युनिटी सेक्शन में भी इसको शेयर कर दिया जाएगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद ये इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। किसी को अगर टेलीग्राम में दिक्कत आती है तो वहां पे, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है डेमो के रूप में, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, अभी तैयार हो भी रहे हैं। लगभग हम लोगों ने सोचा है कि 3,000 से 4,000 तक क्वेश्चन आपके इस टेस्ट सीरीज में रहेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं, जिनको लगता है, आराम से आप लोग देख लो, ऐसा कुछ और किसी को वो नहीं है कि आप को लेना ही लेना है। अगर आपको समझ में आता है, तो लगता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अगर आपको इससे प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है, क्योंकि इस पे सच में बहुत मेहनत लगी है। और क्योंकि जब से मैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की क्लासेस पिछले साल से ले रही थी, तब से मैंने देखा लैब की एक ही बुक वगैरह नहीं इतनी है, और है भी तो एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। इसके अलावा लाइब्रेरी के बुक पे भी काम चल रहा है, जैसे ही वो तैयार होती है वो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक है, तब तक ये टेस्ट सीरीज है, आप यहाँ से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और ये सारे ही लाइब्रेरियन की पोस्ट जहाँ भी निकलती है उन सबके लिए हो सकता है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये टॉपिक फिर दिया गया है, लाइब्रेरी को ऑपरेशंस एंड नेटवर्किंग एडवांस, तो ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो इसका एक डेमो सैंपल मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, आपको टेलीग्राम के लिए ज्वाइन करना होगा। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या किसी का कोई डाउट है। बाकी हिंदी के लिए मैं बता देती हूँ आपको, ये हिंदी में भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने इसका वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, तो आज इसका ये डेमो आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहां पे टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, और बाकी जिनको लगता है ऑथेंटिक, वो जरूर इसको लीजिए, इसको आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये एकलव्य के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के सिलेबस सेम ही रहते हैं सारी चीजें इसमें, इसीलिए टॉपिक वाइज सब कुछ अरेंज किया गया है, जिससे कि बच्चे को पता रहे कि कौन सा टॉपिक है जो अच्छे से तैयार हो रहा है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये नया इनिशिएटिव अच्छा लगेगा। और
आपको मेन एग्जाम में भी काफी फायदा करेगा। यहाँ से तैयारी करने के लिए। उसी प्रकार बने रहिए मेरे टुगेदर से। धन्यवाद।